बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ वेजिटेबल फ्राइड राइस की। किस तरह से हम गर्मी के मौसम में स्पेशली इसको झटपट बना सकते हैं, पुलाव के झंझट में पड़ने के या बिरयानी के झंझट में पड़ने की बजाय। तो सब्जियों का भी कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको डाल के झटपट इसको बना सकते हैं। चिकन अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चिकन नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, बगैर चिकन के भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो चलिए हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पैन में ऐड करूँगी ऑयल। फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब ऑयल डाल दूँगी तकरीबन। ऑयल के थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर दूँगी कटे हुए आलू। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे मेरे पास, इस तरह से बारीक कट कर लिया मैंने इनको। चावलों के अंदर स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे आलू को बहुत पसंद करते हैं चावलों के अंदर। तो सबसे पहले हम आलूओं को फ्राई करेंगे। 2 से 3 चुटकी मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। और अभी इनको फ्राई होने देते हैं। यहाँ आलूओं को तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटर चले जाएंगे इसके अंदर। अभी मटर भी हल्के से फ्राई कर लेंगे आलू के साथ। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपनी वेजिस को ऐड करते जाएंगे। मटर भी हमारे यहाँ पे फ्राई हो के आलूओं के साथ सॉफ्ट हो चुके हैं ज़रा। अभी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बंद गोभी। एक छोटी वाली मैंने ली थी फुल बंद गोभी, ये ऐड कर दूँगी। बंद गोभी को हम थोड़ी सी तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करेंगे ताकि इसका क्रंचीनेस जो है वो ख़त्म नहीं हो। ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो चावलों के अंदर अच्छी नहीं लगेगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे हम। और बंद गोभी को 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 2 मीडियम शिमला मिर्च थी मेरे पास, तो इनको इस तरह से मैंने बारीक कट कर लिया लंबाई में। अभी इन सभी वेजिस को मैं तकरीबन मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी फुल आंच के ऊपर। और साथ ही मैं यहाँ पे इनके अंदर ऐड कर दूँगी सब्जियों के हिस्से का नमक। जितना नमक सब्जियों को चाहिए मैं इतना नमक ऐड करूँगी फ़िलहाल। 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। उसके अलावा आप चेक करके इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम चावल बॉईल करेंगे तो चावलों के अंदर भी नमक डालेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद है आप उतनी इसमें अंदर काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। कोई लाल मिर्च, कोई हरी मिर्च, कोई टमाटर, प्याज, हम कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही सादा और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से ये राइस बनते हैं। चलें जी, सब्जियां तकरीबन हमारी यहाँ पे डन है। दूसरी तरफ हमने चावलों के लिए भी पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। 4 कप चावल थे मेरे पास, उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और अभी उनको बॉईल करेंगे हम। यहाँ दूसरी तरफ हमारे चावल जो हैं वो भी बॉईल होना शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। खुले पानी में मैं बॉईल करके एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन आउट कर दूँगी। अभी यहाँ पे मैं साथ ही ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून नमक, ताकि चावलों के अंदर भी हल्का सा नमक चला जाए। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून सिरका, ताकि चावल जो है वो निखरे से बने, खिले खिले से। अभी हम चावलों को बॉईल करेंगे।
चावल हमारे यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, इनका पानी मैंने कर दिया ड्रेन आउट। अभी हम सब्जियों के साथ इनकी लेयर लगाएंगे। यहाँ पैन में से मैंने वेजिटेबल्स को बाहर निकाल लिया। अभी सबसे पहले मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों की लेयर लगा के अभी इसके ऊपर मैं वेजिटेबल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वेजिस को ऐड करेंगे। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है। अगेन इसके ऊपर मैं चावल डाल के सब्जियां डालूंगी और उसको डन करूंगी। चावलों के बाद मैं बाकी की पूरी वेजिटेबल जो है यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगी। और एंड पे चावलों को डाल के इसको मैं हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम दूंगी, क्योंकि चावलों में एक कली रखी थी मैंने, तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। वेजिटेबल फ्राइड राइस बनके हमारे यहाँ पे डन हो चुके हैं। इनको मैंने कर दिया डिश आउट। ये है इनकी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।